बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस ज़माने में इख्तिलाफ़ात हर समाज में, हर मज़हब में हो रहे हैं। करीब करीब इख्तिलाफ़ात का दौर चल रहा है। अभी मैंने देखा, हिंदुस्तान की एक महान हस्ती, महान गुरु और बहुत बड़े ज्ञानी और बड़े संत, उस सनातन धर्म के एक अजीम, एक बड़े संत जनाब मोहतरम माननीय श्रीमान प्रेमानंद जी साहिब महाराज, जो बहुत बड़े संत हैं सनातन धर्म के अंदर और बहुत हाई क्वालिटी के वो संत हैं, बड़े ऊंचे लेवल के संत हैं और बहुत अच्छे तरीक़े से वो समझाते हैं मनुष्यों को। यानी उनके समझाने का अंदाज़ बहुत अर्फ़ और आला है, उनका विचार बहुत ऊंचा है। तो उनके पास बहुत बड़ी तादाद में, संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे स्वभाव के, कूल माइंड के, फ्रेश माइंड के शख्स हैं। जनाब मोहतरम माननीय श्रीमान प्रेमानंद जी साहिब महाराज, अब उनका कोई विरोध करता है तो हम उसका विरोध करें, इससे मामला बढ़ता है। अगर कोई विरोध करता है तो उसको शांतिपूर्वक ढंग से आप समाप्त करने की कोशिश करें, विचार करें। जैसे हाल ही में भी मालूम हुआ कि सनातन धर्म के एक बहुत बड़े गुरु, जगत गुरु जनाब मोहतरम राम भद्राचार्य जी महाराज, जिनको काफ़ी ज्ञान है और काफ़ी भाषाएं वो जानते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी शख्स और बहुत ज़्यादा भाषाएं, काफ़ी भाषाएं जानते हैं, बड़ा ज्ञान है। कुछ उन्होंने अगर कह दिया है उनके बारे में तो हिंदू भाई, सनातन धर्म के मानने वाले उनका इतना विरोध न करें कि हिंदुस्तान के माहौल में एक जो है कि ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि शांति भंग हो। शांति भंग ना हो, मसले को हल करने के लिए कूल माइंड होना पड़ता है। यानी कूल माइंड, फ्रेश माइंड होकर ही मसले को हल किया जाता है, समाप्त किया जाता है। कोई भी बात हो, मसला, हमारे यहाँ उसको मसाला कहते हैं। कोई मसला ऐसा दरपेश आ जाए या कोई बात ऐसी आ जाए सामने, तो उसको हल करने के लिए कूल माइंड होकर, फ्रेश माइंड होकर उसको ख़त्म, समाप्त किया जाए शांतिपूर्वक ढंग से। किसी का विरोध न करें। वो भी आपके बड़े संत हैं, बड़े गुरु हैं, जगत गुरु हैं, ज़माने के अंदर दुनिया में सबसे बड़े ज्ञानियों में है जनाब माननीय श्रीमान मोहतरम जनाब राम भद्राचार्य जी महाराज। हमें मौका मिले तो हम भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं। देखिए, ज्ञान हासिल, कोई ऐसा ज्ञान हो जो हमें फ़ायदा पहुँचाए, लाभ पहुँचाए, तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा बिल महदी मिनल लहद, ज्ञान हासिल करो, ज्ञान प्राप्त करो माँ के पेट से लेकर कब्र तक जाने तक, यानी पैदा होने से लेकर, जन्म दिन से लेकर के मौत के टाइम तक ज्ञान प्राप्त करो। उतलुबुल इल्मा बिल महदी मिनल लहद। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म प्राप्त करो, तलब करो अगरचे चीन जाना पड़ जाए। तो इल्म बड़ी कीमती चीज़ है। ज्ञान, जिसे हिंदी में ज्ञान कहते हैं, उर्दू में इल्म कहते हैं, इसका प्रकाश जब होता है, इल्म का एक प्रकाश होता है,
ज्ञान का प्रकाश होता है। वो कब? जब मनुष्य पापों से दूर हो, गुनाहों से दूर रहता है, फिर ज्ञान हासिल करता है, इल्म हासिल करता है, तो उसका प्रकाश प्रकट होता है, जाहिर होता है। तो आप सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी हिंदू भाई हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि आप लोग दोनों संतों के दरमियान जो इख्तिलाफ है, विरोध आपस में हुआ है, उसको समाप्त शांतिपूर्वक ढंग से करें। हम हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते आपसे अपील कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। बल्कि हम भी सोचते हैं कि उनसे मुलाकात करें जो बड़े अजीम और बड़े गुरु हैं, जनाब मोहतरम श्रीमान माननीय हज़रत प्रेमानंद जी महाराज। हमारे यहाँ उर्दू में हज़रत कहते हैं, हिंदी में माननीय श्रीमान कहते हैं। तो वो जनाब मोहतरम हज़रत श्रीमान प्रेमानंद जी महाराज बड़े गुरु हैं। मैं चाहता हूँ उनसे मुलाकात करूँ। अब मैं सोचता हूँ कैसे मुलाकात हो, उसके लिए कोई मुझसे संपर्क करे। मैं नंबर देता हूँ 88 152 53 598 8815253598, ताकि मैं जल्द उनसे मुलाकात करूं प्रेमानंद जी महाराज से। और जनाब मोहतरम माननीय श्रीमान राम भद्राचार्य जी महाराज अगर मुलाकात का टाइम हमें दें तो उनसे भी मुलाकात कर सकें। लेकिन कैसे हो, मैंने नंबर दिया, उसका संपर्क कैसे हो, मुलाकात का संपर्क कैसे हो, आप बताएं। देखो, इख्तिलाफ तो हमारे यहाँ बहुत चला है। ये जिनका मैं बता रहा हूँ आपको, ये किसी को मुसलमान नहीं मानते। ये देख रहे हैं आप, इनका नाम है मौलवी इदरीस। मौलवी इदरीस साहब ये अरब वालों को भी मुसलमान नहीं मानते, हमें भी नहीं मानते। और भी हैं, अब आपको हम बता दें। ये देख रहे हैं आप, ये मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी हैं। इनका आप गूगल में करेंगे सर्च, नाम आएगा मुफ्ती अख्तर हुसैन। ये भी हमें मुसलमान नहीं मानते और अरब वालों को भी नहीं मानते। इसलिए हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं। तो आपसे अपील है कि हिंदुस्तान में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें और आपस में मिलकर मसले को हल करें।